हरियाणा से बता रहे हैं जहां पर पेंशन के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। हरियाणा में बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन को लेकर बड़े घोटाले की खबर सामने आ रही है। कुल 162 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है, जिसमें अब कई विभागों के अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। गठित जांच समिति में शामिल अधिकारियों ने गलत तरीके से अयोग्य लोगों को पेंशन देने के आरोपों में कार्रवाई की है। राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि की ओर से कहा गया कि बुढ़ापा पेंशन घोटाले के दोषी किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पूरी जांच रिपोर्ट जल्द सौंपने के निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो उसकी जांच भी करवाई जाएगी। ये जनता का पैसा है और जन कल्याण पर ही खर्च होगा। साथ ही उन्होंने विकास एवं पंचायत, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास और राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग की महानिदेशक आशिमा बराड़ ने सभी संबंधित विभागों के महानिदेशकों को आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। ये 162 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है जो पेंशन के नाम पर किया गया है। हरियाणा में पेंशन के नाम पर बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, जिसने भी अनियमितता करने की कोशिश की है, जिसका भी हाथ इस घोटाले में रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की जा चुकी है। हरियाणा में पेंशन के नाम पर एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि 162 करोड़ रुपए की हेरफेर की गई। और इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर चरनी हमारे साथ ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। ये घोटाले की बात आई किस तरह के सामने, खुलासा कैसे हुआ चंद्रशेखर? देखिए, जिस प्रकार से ये एक्चुअली पुराना मामला है, लेकिन विशंभर वाल्मीकि जो हाल ही में समाज कल्याण मंत्रालय उनको मिला है हरियाणा सरकार में, उन्होंने फाइलें खरीदनी शुरू की। उनके पास ये जानकारियां मिली कि हरियाणा के अंदर 162 करोड़ का जो बुढ़ापा पेंशन घोटाला है वो हुआ है। मामला काफ़ी पुराना है, परतें इसकी पहले भी उखड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंक्वायरियां होती रही हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होती रही है। और इस मामले में जो समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने विशंभर वाल्मीकि, उन्होंने कल ही एक आदेश जारी किए हैं। एक हरियाणा की IAS अधिकारी हैं आशिमा बराड़, उनके कार्यकाल में जब वो समाज कल्याण विभाग के साथ जुड़ी हुई थी, उस वक्त की एक जांच रिपोर्ट जो है वो उन्होंने ऑफिशियली मंगवाई है। अपने विभाग के जो ACS हैं उनको कल आदेश किए हैं वो रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जाए। दूसरी अहम बात ये रही है कि उन्होंने इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। एक्शन टेकन रिपोर्ट इसलिए जो राज्य मंत्री हैं हरियाणा सरकार में समाज कल्याण विभाग के, उनके द्वारा मांगी गई है क्योंकि इसमें क्या कार्रवाई अभी तक हुई है और क्या कार्रवाई पेंडिंग है। इस मामले में ये बताना जरूरी है कि ये 162 करोड़ का जो बुढ़ापा पेंशन घोटाला है, इसमें अयोग्य लोगों को पेंशन देने के आरोप लगते रहे हैं और उन्हीं पर बहुत बड़ी जांच ऑलरेडी हरियाणा की एक IAS अधिकारी द्वारा की गई है। ये मामला 1994 से लेकर 2012 तक का है। यानी कि आप देखिए, इसकी जब परतें खंगाली गई थी पहले भी, तब भी इसमें कई फैक्ट निकल कर आए थे, कई जानकारियां निकल कर आई थी जो समाज कल्याण विभाग है हरियाणा का। इसके अलावा विकास व पंचायत विभाग है, महिला व बाल कल्याण विभाग है तथा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। ये 4 विभाग, यानी ये 4 डिपार्टमेंट जो बुढ़ापा पेंशन है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं पूरी तरह से। इनके दर्जनों अधिकारियों के खिलाफ उस वक्त जांच रिपोर्ट में तथ्य आए थे। इनके खिलाफ कार्रवाई की वकालत की गई थी, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई पेंडिंग है, ये सबसे ज्यादा इस वक्त ज्वलंत प्रश्न है। और इसी को जानने के लिए जो हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने कल ही एक आदेश किए हैं। इसलिए ये इसकी परतें अब और उखड़ने वाली हैं। 13,477 के करीब लोग ऐसे हैं जो अयोग्य थे, जिन्हें पेंशन दी जाती थी। इस तरह की चीजें इस पुरानी जांच के अंदर निकल कर आई थी। और इस मामले में ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि जो समाज कल्याण विभाग है उसके दर्जनों अधिकारी जो हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तथा अन्य अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई के आदेश पहले दिए जा चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्रवाई फाइलों में दबी पड़ी है। क्या कार्रवाई हुई है धरातल पर जाकर, विशंभर वाल्मीकि
इसको जानना चाहते हैं तथा उन्होंने इसीलिए एक्शन टेकन रिपोर्ट भी इस मामले में मांगी है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 162 करोड़ रुपए का ये घोटाला किया गया और ये घोटाला था पेंशन के नाम पर, वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर ये गड़बड़ी की गई है। लेकिन चुनावी बेला में इस पूरे मामले को एक बार फिर हाइप देने के पीछे का मकसद क्या कुछ दिखाई दे रहा है, जब आप खुद कह रहे हैं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी गई है और ये मामला पहले ही उजागर हो चुका था, फिर चुनावी बेला में इस मामले को और तेजी से आगे बढ़ाने के पीछे की मंशा, इस पर भी सवाल उठेंगे ना? देखिए, जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन जो है वो अगर माना जाए हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और जो वृद्धावस्था पेंशन है, ये पेंशन जो है 60 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनको दी जाती है। इसमें जब अयोग्य तथा जो लोग इसमें सक्षम नहीं होते अगर उनको मिलती है तो कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों का बीच में पहले गठजोड़ रहता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर काफी इस मामले में परिवर्तन किया गया है। सब चीजें ऑनलाइन की गई हैं, परिवार पहचान पत्र से जोड़े गए हैं और यानी जो वृद्धावस्था पेंशन है वो बिल्कुल जिसको कहा जाए अब पारदर्शिता से देने की कोशिश करने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन सरकार जो अतीत में पैसा गबन हुआ है वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर, जो ठगी हुई है, जो कहीं किसी ने इस मामले में घोटाला किया है, उन लोगों को कहीं ना कहीं जेल की सलाखों तक पहुंचाना चाहती है, उनके खिलाफ कार्रवाई के मूड में है। अगर आपने देखा हो पिछले लगभग 9.5 साल से जब से हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, बीजेपी ने कई ऐसे मामले खंगाले जो चाहे वो भूमि से जुड़े हों, चाहे CLU से जुड़े हों या अन्य कई जो परतें हैं उखाड़ी गई थी, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और अब चले यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि भ्रष्टाचार पर ये बड़ी चोट करने की तैयारी एक बार फिर सरकार की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पर तमाम आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो बुढ़ापा पेंशन के नाम पर 162 करोड़ से ज्यादा की चपत लगाई गई और इस पर अब एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी गई और ये कहा गया कि इस बारे में जानकारी दी जाए कि इस मामले में अब तक कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ और क्या कार्रवाई की गई।